बीती रात की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें पूरी दिल्ली की जो जनता है उसको झकझोर के रख दिया गया। और उसी बीच में अगर बात करी जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के लाल किले के बाहर अगर आप मेरे पीछे ही तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ से महज 100 मीटर दूर पर एक धमाका होता है। उस धमाके की गूंज जो होती है वो पूरी लाजपत राय मार्केट, पूरी चांदनी चौक मार्केट, जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का दायरा है वहाँ तक वो जाती है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो ये प्राचीन जो जैन मंदिर है, यहाँ पर भी इस तरीके से लोगों की जो है लाशों के टुकड़े मिले, जो इंसान थे इंसानों की लाशों के टुकड़े मिले। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ हमारे जो देश की एजेंसियां हैं, चाहे वो NIA हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो कोई सी भी हो, हालांकि हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी निंदा करते हुए तो नजर आ रहे हैं। पर वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो अगर मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बिल्कुल एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर धारा 144, अगर थोड़ी दूर की बात करें तो पूरा जो लाल किले का रोड है वो कहीं ना कहीं छावनी में बना तब्दील कर दिया दिखाई दे रहा है। पर वहाँ पर अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गिद्ध और चील की तरह दिखाई दे रहे हैं। कुछ चंद व्यूज के लिए जो है यहाँ पर देश के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर दोबारा ऐसी कोई हादसा होता है और यहाँ पर जिस तरीके से हमारी एजेंसियां लगी हुई है, दिल्ली पुलिस के जवान है, CRPF के जवान है, NSG है, NIA है, CIB जो IB है, वो सभी तरीके से यहाँ पर तैनात है। हमारी जो आला कमान है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, वो लगातार जो है यहाँ पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। पर वहीं पर अगर यहाँ पर ये देखेंगे इतनी भीड़ यहाँ पर लगनी, क्या ये जायज बात है या नहीं? इन्हीं से बात करते हैं कि कल जो यहाँ पर हादसा हुआ उसके बाद ऐसे भीड़ करना, यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा है तो उसका एक गलत तरीके से उपयोग करना, ये क्या ठीक बात है या नहीं? यहीं पे रहते हो भाई साहब? नहीं सर, लोकल। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होगा पिछले 24 घंटे पहले एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। उसके बीच में ऐसे इतनी भीड़ लगाना, ये क्या ठीक बात है? नहीं घर सर, पे रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। सेफ घर पे रहना। तो दोबारा कोई ऐसा हादसा होता है तो फिर दिक्कत परेशानियां तो वो तो दिक्कत सबके लिए बनते हैं सर, दिक्कत तो सभी के लिए बनता है, दिक्कत सबके लिए बने हैं सर, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत तो सबके लिए बनी, तो ये चीजें ठीक नहीं है ना यहाँ पर? बिल्कुल गैर कानूनी है जो भी है। सहमत नहीं है इस चीज से, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली मानवता को शर्मसार करने की ये तस्वीर है जो यहाँ पे हो रही है। पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ, लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनके चिथड़े चिथड़े उड़े हैं और उनके नाम पर यहाँ पे डिबेट्स बिठाई जा रही है। ये डिबेट्स बिठाने वाले होते कौन है? ये NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चला रहे हैं ये लोग, जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यदि किसी के लिए आप कॉन्डोलेंस नहीं दे सकते, आप किसी के लिए बुरा नहीं, किसी के लिए थोड़ी सी शांति नहीं रख सकते, मानवता नहीं दिखा सकते, तो उनकी मौत पे आप पैसा कमाने की तो मत सोचिए। इस चीज से मैं, इस इंसिडेंट से लिटरली मैं बहुत, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, क्योंकि वहां पर जैन मंदिर तक लोगों के चिथड़े गए हैं और किसी की मौत हुई है, उस मौत में पैसा ढूंढ रहे हैं। कोई कमाते कमाते मर गया, कोई कमाते कमाते यहाँ पे मर गया और ये उनके मौत पे कमाना चाह रहे हैं। 22 साल का बच्चा था, उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हुई है। 22 साल का बच्चा हो, 30 साल का आदमी हो, 40 साल का आदमी हो, कमाने निकला है घर से तब जाके वो मरा है। और ये लोग ये यहाँ पर डिबेट्स बैठा रहे हैं कि ये कमा सके उनकी मौत के जरिए। आपदा में भी अवसर ढूंढते हुए। आपदा में अवसर ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन को इस क्षेत्र से बिल्कुल इन लोगों को हटा देना चाहिए। यहाँ से मानवता शर्मसार हो रही है, इससे मानवता शर्मसार हो रही है। पाकिस्तान की बात कब करेंगे हम? यदि ये आतंकी हमला है, आतंकी भी देख के हंसेंगे कि हमारे देश में ही इतने चूतिए हैं कि इन लोगों को अपने देश में हुए इंसिडेंट पे ये मौत को नंगा नाच देख के उस पे पैसे कमाने की सोच रहा है। अब एक बार खुद देखिए कैसे हल्ला काट रहे हैं लोग ओम शांति प्रकट करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए कि एक व्यक्ति कमाने के चक्कर में घर से निकला और वो मर गया, और यहाँ पे ये लाइटें लगा के आ रहे हैं, 3D लाइटें लगा रहे हैं और ये यहाँ पे हल्ला काट रहे हैं, जय श्री राम के नारे दे रहे हैं।
चलिए आप कुछ भी करिए, कुछ दिन के लिए तो शांति बना के रखिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है। ये देश के लिए बहुत कठिन घड़ी है, देश में संकट है ये, और आप देश में संकट के बीच में ये चीजें आप करते नजर आ रहे हैं। ह्यूमैनिटी पे शेम है लिटरली ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो लोग जो है यहाँ पर अगर देखेंगे कि किस तरीके से हाथ उठा के ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई जश्न मन रहा हो यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई मौत ना हुई हो, यहाँ पर जश्न मन रहा हो। ऐसे बेशर्म लोग हैं यहाँ पर। ये चीज भाई देखो, युवा हो आप, ये चीज का समर्थन करते हो? क्या क्या समर्थन? इस चीज का समर्थन कि यहाँ पर कुछ दूर पे इतनी मौतें हुई हैं कल, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। ये फिर से दोबारा अपने न्यूज में लग गए कल की तरह आके, इनका क्या है? चलिए, तो आपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी बातें सुनी, और यहाँ पर जो है लोग लगातार यही बातें कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बेहद ही जो है संवेदनशील एरिया है ये, इसको तो करीबन 2 किलोमीटर तक बिल्कुल ही सील कर देना चाहिए, जो आम जनता है वो यहाँ पर ना आए। हालांकि अगर बात करी जाए, लाजपत राय मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, इसको बंद कर दिया गया। चांदनी चौक की मार्केट है, उसको बंद कर दिया गया। पर यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हादसा दोबारा से ऐसा होता है, खुदा ना करे कि ऐसा हादसा दोबारा हो, तो यहाँ पर तो और भी जान माल का खतरा हो सकता है। इस चीज के ऊपर सरकार को भी थोड़ा सा, और दिल्ली पुलिस के प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस पे क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।